वेलकम गाइस टू द नंबर 1 चैनल फॉर इंग्लिश विद गुरमेश सर। बच्चों, आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 वर्ड्स विच कॉमनली कन्फ्यूज, यानी कि ऐसे हम 50 इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें डिस्कस करेंगे जो आपको कन्फ्यूज करते हैं, तो मीनिंग में कन्फ्यूज करते हैं या उनके स्पेलिंग में, और या फिर उनके यूज में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखिएगा ये वीडियो आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगी। इसमें हमने प्रोनाउंसिएशन दिया है, साथ में हिंदी में मीनिंग है, और उसके साथ ही बच्चों एग्जाम्पल भी दिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से इसका यूज भी क्लियर हो जाए। ओके, तो आप अपना स्कोर भी साथ साथ लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और बच्चों साथ साथ ही हमने क्या किया है, इसमें आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से बच्चों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, फर्स्ट देखिएगा बच्चों क्या है इसमें, कॉस्ट यानी कि कीमत। ओके, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस बुक। एक बच्चों प्राइस भी होता है, यस, एक होता है प्राइस, एक होता है कॉस्ट। ये आगे चल के हम आगे उसमें और भी बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम बता दें कॉस्ट इज़ पेड बाय द शॉपकीपर, यानी कि जो शॉपकीपर पे करता है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं, और जो कस्टमर पे करता है उसको हम प्राइस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिएगा पूछा गया व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस बुक, यानी कि इस बुक की कीमत क्या है। और इन दोनों के स्पेलिंग देखिए बच्चों, कास्ट और कास्ट के। ओके, एक कास्ट होता है फैलाना, यहाँ पे बच्चों काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इसमें देखिएगा कास्ट जो जाति होती है उसमें ई आता है बच्चों। ओके, क्या आता है, ई। तो ध्यान रखिएगा इस कास्ट का मतलब क्या है, फैलाना। द हंटर कास्ट अ नेट टू कैच द बर्ड्स। ओके, यानी कि जो एक शिकारी है उसने पक्षियों को पकड़ने के लिए अपना जो नेट है वो, यानी कि जो आप अपना नेट उसको फैलाया है। ओके, और ये कास्ट का मतलब क्या है, तो देखिएगा आई एम गुप्ता बाय कास्ट, तो यहाँ पे ई फालतू आया जाति के लिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज कैनवस, यानी कि खुरदरा कपड़ा, यानी कि जो मोटा कपड़ा होता है उसको बोलते हैं कैनवस। तो जिससे बच्चों टेंट बनाते हैं, इस तरह के मोटे कपड़े की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे हम जो कपड़ा यूज़ करते हैं वो होता है कैनवस। सो टेंट आर मेड ऑफ कैनवस। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, मेड के साथ ऑफ और फ्रॉम, ये दो प्रेपोजिशन लगती है बच्चों, इसमें मेन यूज करते हैं। देखिएगा यहाँ पे फ़र्क क्या है, वैसे तो हम आगे इसको प्रेपोजिशन में भी हमने आपको क्लियर करवाया होगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कैनवास जो है बच्चों, देखिएगा उससे हमने टेंट बनाया है। जब सब्सटेंस अपनी फॉर्म चेंज ना करे तो फिर बच्चों हम ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन जब सब्सटेंस जो है बच्चों अपना फॉर्म चेंज कर ले तो फिर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे देखिएगा फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम व्हीट, यानी कि जो गेहूँ है, गेहूँ से आटा बनाया जाता है। अब दोबारा से आप आटे से गेहूँ नहीं बना सकते, इसलिए वहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम। अगर मैं इसको सिंपल वे में कहूँ कि आप दोबारा से उसको चेंज नहीं कर सकते, तो इस वहाँ पे आएगा फ्रॉम। अदरवाइज आप क्या लगाओगे बच्चों, इसमें ऑफ। ओके, तो इस तरह के बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स भी हम साथ साथ आपको क्लियर कराते चलेंगे, ध्यान से समझते चलिएगा। नेक्स्ट है बच्चों कन्वेस, ये देखिएगा ज़रा ध्यान से। कन्वेस, कन्वेस का मतलब होता है प्रचार करना। दे आर कन्वेसिंग फॉर वॉट। ओके बच्चे, कई बार यहाँ कन्वेंसिंग बोल देते हैं, तो कन्वेंसिंग ये बच्चे ध्यान रखिएगा, फॉर वॉट्स। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बच्चों कार्ड। ही राइट्स ए पोस्ट कार्ड टू हिज फादर। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये बच्चों कॉर्ड। तो इन जितने भी हमने लिए हैं ना बच्चों, उसमें से एक वर्ड लगभग आपको पता होगा, दूसरे में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा। ओके, तो इसलिए बच्चों को दिक्कत आती है या वो कहीं ना कहीं इसको ग्रामेटिकली गलत यूज कर लेते हैं। सो देखिएगा नेक्स्ट है बच्चों कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी। टाई दिस बंडल विद अ कॉर्ड, यानी कि जो ये बंडल है, जो गठड़ है, उसको किससे बांधना है बच्चों, रस्सी से बांधना है। नेक्स्ट है बच्चों देखिएगा कस्टम एंड हैबिट। अब हैबिट की स्पेलिंग देखिएगा बच्चों, बहुत बार बच्चों को दिक्कत आती है, डबल बी डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों, डबल बी, जो गलत है। हैबिट में बच्चों क्या आता है, सिंगल बी। अब कस्टमर और हैबिट में क्या फ़र्क है देखिएगा। कस्टम का मतलब होता है बच्चों रिवाज, यानी कि कोई भी प्रथा। चाइल्ड मैरिज इज़ ए बैड कस्टम, यानी कि जो बाल विवाह एक बुरी प्रथा थी। ओके, और नेक्स्ट है बच्चों हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत। स्मोकिंग इज़ ए बैड हैबिट। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है बच्चों डेजर्ट एंड डिजर्ट। सो डेजर्ट का मतलब जब हमारा सिंगल एस है तो उसका मतलब होता है बच्चों मरुस्थल। द थार डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन इंडिया। इसका मतलब क्या, जो थार डेजर्ट है राजस्थान के अंदर और पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है, इज़ लोकेटेड इन इंडिया। ओके, और ये देखिएगा बच्चों डबल एस आया हुआ है इसमें, डैट इज़ डिजर्ट। तो भोजन के अंत में परोसा जाने वाला मधुर व्यंजन, यानी कि खाने के बाद जो इंडिया में तो खास करके ये है, हमारा एक कस्टम है ही बच्चों। कि तो यहाँ पे क्या आएगा देखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कोई फ्रूट हो सकता है या कोई मीठे में कुछ भी हो सकता है, तो डैट इज़ नोन एज डिजर्ट।
सो व्हाट वुड यू लाइक फॉर डेजर्ट, आइसक्रीम और फ्रेश फूड। ओके, तो ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, डियर एंड डियर। सो इस डियर का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रिय। बॉबी इज़ डियर टू मी, और ये डबल ई आया बच्चों देखिएगा, इसका मतलब होता है हिरन। आई सा मैनी डियर इन द जू। अब एक और देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपके मन में हो सकता आ रहा हो कि यहाँ पे डियर्स आना चाहिए क्योंकि बहुत से हिरन है। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, फिश है, डियर है, ये कुछ ऐसे हमारे जो नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे यूज होते हैं। ओके, देखिएगा यहाँ से यहाँ पे क्या है बच्चों, डियर ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों देखिएगा, डेयरी एंड डायरी। डेयरी का मतलब होता है जहाँ से बच्चों दूध लेते हैं, बड़ा सिंपल है तो समझ में आ गया होगा, वी बाय मिल्क फ्रॉम द मदर डेयरी। ओके, और ये है बच्चों डायरी, इट इज़ माई स्कूल डायरी। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 8th, क्या है बच्चों देखिएगा इसमें, डिस्कवर एंड इन्वेंट। बहुत से बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है। डिस्कवर का मतलब होता है बच्चों देखिए, किसी चीज़ के ऊपर हमने कवर डाला हुआ है। ओके, आपने ये कवर हटा दिया तो वो चीज़ वहाँ से निकल के आती है, यानी कि ये चीज़ इसमें ऑलरेडी होती है। तो इसलिए डिस्कवर का मतलब क्या होता है बच्चों, खोज करना, यानी कि जो चीज़ पहले से होती है। और इन्वेंशन या इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, यानी कि कोई चीज़ नई बनाना। ध्यान से समझ लीजिएगा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो अमेरिका तो पहले से था, उसने सिर्फ उसकी खोज की है। और आविष्कार का मतलब होता है नई चीज़ बनानी। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चों क्या है, एडिशन इन्वेंटेड ग्रामाफोन। ग्रामाफोन पहले नहीं था, उसने उसका आविष्कार किया। ओके, तो इन्वेंशन और जो डिस्कवर है या इन्वेंट है, उसको जो मीनिंग है आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा अब आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डोज, यानी कि खुराक, और ये है डोज यानी कि ऊँघना। टेक 1 डोज ऑफ मेडिसिन डेली। मेडिसिन की स्पेलिंग देख लीजिएगा बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक में कई बार पूछा जाता है ये। तो टेक 1 डोज ऑफ मेडिसिन डेली, यानी कि हर रोज़ एक डोज आपने लेनी ही लेनी है। और ये होता है बच्चों डोज, ही वॉज डोजिंग इन द क्लास, वह क्लास में बैठा हुआ ऊँघ रहा था। ओके, नेक्स्ट है बच्चों ड्राफ्ट। ओके, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, हुंडी। इसको अगर आप एज ए ड्राफ्ट ही समझेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। इट इज़ ए ड्राफ्ट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर, बैंक में गए होंगे तो पता होगा बच्चों आपको ये चीज़। नेक्स्ट है बच्चों देखिएगा ड्रॉट, अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है जब पानी, जो बरसात है वो बहुत कम होती है। अब यहाँ देखिए, द क्रॉप फेल्ड ओविंग टू ड्रॉट, यानी कि बिना बारिश के क्या हो गया बच्चों, जो क्रॉप थी यानी कि जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। ओविंग टू और ड्यूरिंग टू। ओके, तो इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, ओविंग टू यहाँ पे आया हुआ है, और एक आता है बच्चों ड्यू टू। क्लियर, इनका भी आगे कन्फ्यूजन और क्लियर होगा। नेक्स्ट है बच्चों ड्रॉट, यानी कि घूंट। आई ड्रैंक द मेडिसिन एट 1 ड्रॉट, एक ही घूंट में जो है मेडिसिन जो है वो ले ली। नेक्स्ट में देखिए बच्चों क्या है, ये देखिएगा बच्चों, ये बहुत बार कन्फ्यूज करता है 11th नंबर, एल्डर एंड ओल्डर। इस पे बच्चों हमने स्पेशल एक क्लास अलग से भी दी है, उसमें उसके डिफरेंस को क्लियर कराया गया है, साथ में प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, तो आप वो भी देखिएगा, आई बटन में उसका लिंक दिया गया है। यहाँ पे देखिए बच्चों, एल्डर का मतलब होता है बड़ा, और ओल्डर का मतलब होता है अधिक आयु में। एक डिफरेंस आप देख लीजिएगा, एल्डर जो होता है बच्चों हम ब्लड रिलेशन में यूज करते हैं, और ओल्डर जो होता है बच्चों वो ब्लड रिलेशन के अलावा जहाँ कहीं पे भी रिलेशन या फिर चीज़ों के लिए भी हम यूज करते हैं। दूसरा डिफरेंस देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ओल्डर के साथ जो आता है बच्चों वो देन आता है। पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, विद्यासागर इज़ माई एल्डर ब्रदर, यानी कि ब्लड रिलेशन में है तो वो मेरे बड़े भाई हैं। ओके, और ओल्डर का मतलब क्या आता है, सीता इज़ ओल्डर देन गीता, यानी कि सीता अलग है और गीता अलग है, उनका ब्लड रिलेशन नहीं, तो यहाँ पे देन का भी यूज हो रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों एलिजिबल, यानी कि चुनने योग्य। ही इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, एक ये प्रपोजिशन भी देख लीजिएगा, किसी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं, किसी को भी चुनते हैं तो वहाँ पे आता है बच्चों फॉर। ओके, नेक्स्ट है बच्चों देखिएगा इसमें इलिजिबल, यानी कि अस्पष्ट, यानी कि बिल्कुल साफ साफ ना नजर आए। योर हैंड राइटिंग इज़ इलिजिबल, यहाँ का मतलब क्या, अभी आपकी हैंड राइटिंग जो है वो स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों देखिएगा फार्मर एंड फार्मर। फार्मर का मतलब जानती हैं बच्चों किसान। ओके, द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड, यानी कि जो किसान है वो खेत को जोत रहा है। ओके, फार्मर का मतलब है, देखिए बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हमने बच्चों एक अलग से क्लास ली है, फार्मर अर्लियर, ये सब उसमें बताया गया है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, लेटर LATTER। ओके, इसका अपोजिट होता है लेटर, ये पहले वाला और ये बाद वाला, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, इस क्लास से देख लीजिएगा इसको। फार्मर का मतलब क्या होता है बच्चों देखिएगा, यहाँ पे सेंटेंस इससे क्लियर ज़्यादा अच्छे से होगा, आपको समझिएगा। पहले वाला, यानी कि राम एंड सतीश आर 2 ब्रदर्स,
द फॉर्मर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इसका मतलब क्या बच्चों देखिएगा, अगर कहीं पे भी दो लोग हों इस तरह से, ओके, तो ये फॉर्मर होता है और ये लेटर होता है LATTER। समझ पा रहे हो इस बात को? तो यहाँ पे देख क्या कहेगा, तो फॉर्मर यानी कि जो राम है उसके बारे में बात कही गई है। दूसरा एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल्स में सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपने द का यूज करना होता है, लेकिन यहाँ देखिए सुपरलेटिव डिग्री भी आई हुई है और यहाँ पे बच्चों क्या यूज हो रहा है, माई, और कोई द यूज नहीं है। यानी कि जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो फिर हमारा आर्टिकल नहीं आता। तो इस तरह से रूल्स भी बच्चों जो हम एक्सप्लेन करते हैं आपको साथ साथ उनको आप समझते चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों फॉर्म एंड फार्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लीज़ गिव मी ए मनी ऑर्डर फॉर्म। सेंटेंस से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि एक मनी ऑर्डर का जो फॉर्म होता है बच्चों वो मुझे दे दीजिएगा। यहाँ पे क्या देखिए फार्म, फार्म का मतलब क्या होता है बच्चों, खेती। द फार्मर इज़ वर्किंग इन द फार्म। ओके, जो उसका फार्म होता है जहाँ पे वो खेती करता है उसको बोल रहे हैं फार्मर इज़ वर्किंग इन द फार्म। आई थिंक क्लियर। ये बच्चों 15 जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है फर्श। डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर। ओके, फर्श पर मत थूकिए। यहाँ पे देखिएगा एक फ्लोर ये है और एक ये है फ्लावर। तो फ्लावर का मतलब क्या होता है, देखिए ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम, ये देखिएगा बच्चों मेड फ्रॉम फ्लोर। अब देखिएगा जो फ्लोर है वहाँ से ब्रेड बनाया जाता है और ब्रेड को आप दोबारा से फ्लोर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, फ्रॉम। जब आप उसी चीज़ को दोबारा कन्वर्ट कर सकते हो तो फिर बच्चों वो यानी कि सब्सटेंस जिससे बन रहा है वो चेंज ना हो। ओके, अब देखिएगा टेबल जो है बच्चों लकड़ी से बनती है, टेबल को तोड़ कर फिर से आप लकड़ी में यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे समझ लीजिएगा फ्रॉम तब लगाते हैं जब सब्सटेंस को हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बच्चों फ्लावर, ये तो ईजी है, डोंट प्लक द फ्लावर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस बच्चों देखिएगा फीट एंड फीट। फीट का मतलब होता है बच्चों पैर। आई हैव 2 फीट। फुट का जो बच्चों ये प्लूरल होता है फुट, उसका प्लूरल जो होता है बच्चों फीट होते हैं। ओके, यहाँ पे देखिएगा फीट में बच्चों क्या है, कर्तव्य। द जुगलर शॉट मैनी फीट्स, बहुत से कर्तव्य जो है उसने दिखाए। नेक्स्ट है बच्चों गेट एंड गेट। यहाँ बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन आता है। गेट ये तो सिंपल है बच्चों, शट द गेट। ओके, इसमें क्लियर नहीं है। ये गेट होता है बच्चों चाल। सी हैज़ ए चार्मिंग गेट, यानी कि जो उसकी चाल है वो बहुत अच्छी है। ओके, नेक्स्ट इज बच्चों हाउस एंड होम। यहाँ बच्चों को बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है। हाउस का मतलब होता है बच्चों मकान। देयर इज़ नो बडी इन द हाउस। ओके, और घर है सी वेंट होम। अब बच्चों होम में और हाउस में जो एक और थोड़ा सा डिफरेंस होता है बच्चों, जब हम घर में रहते हैं तो घर में हमारी इमोशंस जुड़ी होती हैं। ओके, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, इमोशंस के साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, तो वहाँ पे वो घर बनता है। और हाउस जो होता है जो वो एक बिल्डिंग को बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों हील एंड हील। हील का मतलब होता है ठीक करना। दोनों का बच्चों देखिएगा प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में डिफरेंस है, ध्यान से समझ लीजिएगा। द वुंड विल सून हील अप, यानी कि जो जख्म है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और इस हील का मतलब होता है बच्चों एडी। आई हैव ए वुंड इन माई हील। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों देखिएगा हेयर एंड हियर। हेयर का मतलब क्या है, सिट हेयर, यहाँ बैठिएगा। और यहाँ हियर का मतलब होता है सुनना। आई कैन नॉट हियर योर वॉइस। एक बच्चों और ध्यान रखना, जितनी भी हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे ये कैन नॉट आया है, मस्ट मॉडल्स है, इज आर एम है, उनमें सिर्फ कैन ही एक ऐसा जिसके साथ हम नॉट इस तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज हमें सभी में क्या करना पड़ता है बच्चों देखिएगा, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म लेनी पड़ती है, इजंट, आरंट। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं बच्चों, याद रखते चलिएगा साथ साथ ही। तो बच्चों यहाँ से देखिएगा, जो वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।